जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एस क्लासेस पर। यह क्लास इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा जो ग्रुप सी और डी के परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि इस क्लास में सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है, जो कि आपका पेपर 4 और 5 जनवरी 2025 से आपका शुरू होने जा रहा है। ये क्लास यदि आप पूरी देख लेते हैं तो मान लीजिए आपके 23 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर 8 से 10 क्लासेस आपके लिए इम्पोर्टेंट सामान्य ज्ञान की प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, जो कि आपके लिए उन्हीं क्लासों से आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न, आपके क्वेश्चन पेपर जो 4 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और 5 जनवरी को आपका पेपर होगा। इसलिए आप क्लास को अच्छे से देखें, पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि इस क्लास में आपके लिए करंट जो कि अपडेटेड करंट अफेयर्स है, जो पूछे जा सकते हैं आपसे प्रश्न, और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को इसमें लिया गया है। बढ़ते हैं अपने पहले पेज की तरफ। पहला प्रश्न अपना है कि अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको प्रश्न से यही लग रहा होगा कि अभी हाल ही में जो रतन टाटा जी थे उनका निधन हो गया। हो सकता है कि इससे संबंधित आपसे प्रश्न आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। इसलिए आप क्लास को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है और आपका 4 जनवरी और 5 जनवरी को पेपर होने जा रहे हैं। तब इसका सही जवाब क्या होगा? लिया टाटा, नोएल टाटा, एन चंद्रशेखर या माया टाटा। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अब जो नया अध्यक्ष चुना गया है वह चुना गया है लिया टाटा के लिए। किसे? लिया टाटा के लिए। पहला वाला ऑप्शन आपका सही। वर्ष 2024 में टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? क्या करंट अफेयर्स का। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा राफेल नडाल। क्या चीज़? राफेल नडाल। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तब इसका आयोजन कहाँ किया गया था? बताएं आप लोग, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? कमेंट करें आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? कमेंट कर दें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा आपका मुंबई में। जो राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। ऑप्शन डी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि अगला प्रश्न अपना आ चुका है। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। यह योजना कब शुरू की गई थी? तब इसकी शुरुआत कब की गई थी आपसे ये पूछा गया है इसमें। बताएं आप लोग। इसकी शुरुआत की गई थी 2014 में शुरुआत की गई थी, जो कि बिल्कुल अपडेटेड करंट अफेयर्स और सामान्य ज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास में लिया गया है। अंत में आपको बताना है कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब लिया, और कमेंट करते चलें साथ साथ में प्रश्नों का आंसर आप लोग भी। अगला प्रश्न है कि भारत में पुरा पाषाण युग के कितने चरण हैं? आपको इसमें बताना कि पुरा पाषाण युग के कितने चरण हैं। तब इसके कितने चरण हैं? इसके चरण हैं 3। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यह प्रश्न है इलाहाबाद जो आपका उच्च न्यायालय का जो पेपर होने वाला है उसके लिए क्लास रामबाण साबित होगी आपके लिए। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ आपके लिए। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार डैश आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है। तो ये किसका आर्किटेक्चर का उदाहरण है? ये उदाहरण किसका है? ये उदाहरण है इंडो इस्लामिक का। बी वाला ऑप्शन से यदि आपका जवाब होगा तब आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तरफ अगला प्रश्न अपना है कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डैश के अधीन शुरू की गई थी। जो 1872 में पहली बार जनगणना शुरू की गई थी वह किसके कार्यकाल में शुरू की गई थी, यह आपको बताना है। तो उस समय किसका कार्यकाल था? उस समय कार्यकाल था लॉर्ड मेयो का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को इसे
अंगीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हमारा राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ किस भाषा से अपनाया गया है, अर्थात किस भाषा से लिया गया है। इसमें भाषा पूछ लिया गया है, ये लिया गया है बांग्ला भाषा से लिया गया। और इस जनगण मनगढ़ के आपको बताना है कि जो जनगण मनगढ़ है इसके रचयिता कौन थे, जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, अर्थात उन्हें नहीं बदला जा सकता है। तो अब वह कौन सा अनुच्छेद होगा, वह अनुच्छेद आपका होगा अनुच्छेद 37 में इसका वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। यदि क्या पूछा गया, राज्य के राज्यपाल के रूप में यदि आपको राज्यपाल बनना हो तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, कमेंट करें आप लोग कमेंट बॉक्स में कितनी आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए। अब इसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए इसके लिए आयु होनी चाहिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है, ये आपका आता है 7वें नंबर पर। और पहले स्थान पर कौन आता है, पहले स्थान पे आता है आपका रूस। और हो सकता है सेकंड स्थान आपसे पूछ ले, सेकंड स्थान पर कौन आता है, कनाडा आता है। और कनाडा के बाद कौन सा देश आता है, आप कमेंट करके बताएं कनाडा के बाद में कौन सा देश आता है। इस क्लास के बाद में आपके लिए सामान्य हिंदी अर्थात हिंदी के विषयों की क्लास आपको कराई जाएगी, वो भी आप पूरा देखें क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए गए हैं। और उसके बाद में आपके लिए इंग्लिश के क्वेश्चंस की आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास यहीं पर आपको इसी चैनल पर SCS क्लासेस पर आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएगी। इसलिए अभी तक आप चैनल पर नए हो, यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को आप लाइक कर दें और आप लोग नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, जिससे आपके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा से संबंधित जितनी भी जानकारी हो आपको समय से पहुंच जाए। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैशाखी से संबंधित है। इसमें पूछा गया है काल वैशाखी से संबंधित कौन सा है, तब वह कौन सा राज्य होगा काल वैशाखी से, वह आपका होगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन बी वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। बताएं कांजीरंगा किस राज्य में स्थित है, क्योंकि उद्यान से संबंधित आपसे एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तब कहाँ स्थित है कांजीरंगा, ये आपका असम में स्थित है। और गुजरात में कौन सा स्थित है, गिर कहाँ स्थित है, गुजरात में। और कर्नाटक में कौन सा है, आप कमेंट करके बताएं कर्नाटक में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत श्रेणी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। जो बैलाडीला पर्वत श्रेणी है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर क्या पाया जाता है, ये पूछा गया है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ आपका पाया जाता है लोहा इसके यहाँ पर प्राप्त होता है। डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है। आपके लिए बताना है जहाँ पर कंटेनरों के द्वारा माल जो सप्लाई होता है भाई सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो भाई कौन सा सबसे बड़ा बंदरगाह है, भाई आपका जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। और ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में, आप कमेंट करके बताएंगे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना आ चुका है। अगला प्रश्न अपना ये साइंस से है। साइंस के भी क्वेश्चन आपके लिए 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को अवश्य मिलेंगे। विबग्योर के प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है। क्या पूछा गया है, न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछी किसकी होती है विबग्योर में। यदि आपको जवाब आ रहा है तब आप लोग कमेंट कर दें। इसका सही जवाब होगा जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है वह बैगनी होती है। और सबसे अधिक किसकी होती है, आप कमेंट करके बताएंगे सबसे अधिक किसकी होती है। अगला है कि माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रदीपक इल्यूमिनेटिंग गैस में बेंजीन की खोज की थी। आपको बताना सीधी भाषा में कि बेंजीन की खोज किसने की थी, अर्थात जो बेंजीन थी उसकी खोज किस सन में की गई थी। तब इसकी खोज किस सन में की गई थी,
इसकी खोज की गई थी 1825 में, इसकी खोज की गई थी। बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न जो अपना आया है मिलान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ सही मिलान है? आपके लिए सही मिलान बताना किस वाले का सही मिलान है। कमेंट करें आप लोग किसका सही मिलान है, कमेंट करके बताएं आप लोग फटाफट किसका सही मिलान होगा। देखिए पपीते के बीज, इसका संबंध किससे होगा? काली मिर्च की तरह, ठीक है, काली मिर्च। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा? फर्स्ट आई का आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पहले से मैच कर लें, फर्स्ट का डी किस में है? सी वाले में ही, पहला ही वाला ऑप्शन आपका, सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पेज की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि चिकनगुनिया डैश मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रमण है। जो चिकनगुनिया एक रोग होता है, मच्छर के काटने से होता है, लेकिन ऐसा कौन सा मच्छर है जिसके काटने से चिकनगुनिया रोग होता है, ये आपको बताना था। तो वह कौन सा मच्छर है? वह है एंडीज होगा। अगला प्रश्न है कि सेब में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? सेब में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है, पोटेशियम, सोडियम या कोबाल्ट पाया जाता है? तब सेब में क्या पाया जाता है? सेब में आपका पाया जाता है पोटेशियम। के जो प्रतीक होता है वह पोटेशियम का प्रतीक होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह तर्क दिया कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तब ये किसने कहा था? यह कहा था डेविड रिकार्डो ने। ये जो प्रश्न है, जो आपका पेपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो पेपर, अर्थात इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आपका पेपर होने जा रहा है, उसके लिए क्लास रामवार साबित हो गई। जो कि यह क्लास जिनका सी ग्रुप होगा, डी ग्रुप होगा, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसलिए आप पेपर को एक बार में आप ना लगा पाएँ तो दो बार रिवाइज करके देखें इस इन्हीं क्वेश्चनों, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों से आपके लिए सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के पेपर में आपके लिए देखने को अवश्य मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? गिद्दा और भांगड़ा एक किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के, बिहार के, झारखंड के या गुजरात के? कमेंट करके आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा जो गिद्दा और भांगड़ा जो लोक नृत्य हैं, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। इनका आयोजन कहाँ होता है, कहाँ के लोग करते हैं इसका? ये करते हैं पंजाब के लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भगवान जगन्नाथ के रथों का त्यौहार रथ यात्रा हर वर्ष डैश में मनाया जाता है। बताएं जो जगन्नाथ जो यात्रा है कहाँ पर निकाली जाती है। कमेंट करें आप लोग। सारनाथ उत्तर प्रदेश में निकाली जाती है? यहाँ नहीं निकाली जाती है, पूरी उड़ीसा। क्या बी वाला ठीक होगा? ठीक होगा तब आप कमेंट करें। बी वाला ऑप्शन आपका पूरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ के त्यौहार जो कि धूमधाम से अर्थात महाभारत की यात्रा निकाली जाती है। इस तरह से अपने देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न अपना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि पूछा गया था। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन हैं? हो सकता है ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में अयोध्या का जो राम मंदिर था बहुत ही चर्चा में का विषय था। हो सकता है इससे संबंधित आपसे प्रश्न लिया जाए, इसलिए इस प्रश्न को यहाँ पर लिया गया था। तो अब इसका सही जवाब क्या होगा? इसके वास्तुकार कौन थे? शशि प्रभु थे, चंद्रकांत भाई सोमपुरा थे, राम सुतुर थे या चित्रा विश्वनाथ थे? तब इसके वास्तुकार कौन थे? इसके वास्तुकार थे चंद्रकांत भाई सोमपुरा। इस तरह से अपने 25 प्रश्नों की सामान्य ज्ञान की श्रृंखला कंप्लीट हुई। मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्लास को आपने पूरा देख लिया होगा, तब आपको इसी क्लास से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट की परीक्षा में। और आपको क्लास यदि अच्छी लगी हो और अभी तक चैनल पर नए हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्लासेस
क्वेश्चनों की क्लासेस आपको यहाँ पर कराई जाएंगी, जिसमें आपके इंग्लिश के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपके हिंदी के भी प्रश्न कराए जाएंगे और मैथ के भी प्रश्न आपको कराए जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को आप लाइक कर दें, क्योंकि आपको दिखाना चाहेंगे, देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिखाना चाहेंगे। देखते हैं कि जो इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर कराए जाएंगे। दूसरा है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, प्रस्तुत वाक्य में दिन वाक्य क्या है, कौन सा पुल्लिंग है, इस तरह के। मिलते हैं अपने जल्द ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।